सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, जेएनयू विश्वविद्यालय में नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो पूरी तरीके से आपको यहां पे जो भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है वो सारी की सारी आपको नॉन टीचिंग पोस्ट आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है 27 जुलाई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें जो सैलरी आपको मिलती है काफी ज्यादा शानदार होती है और यह आपकी पूरी तरीके से एक तरीके से आपको यह परमानेंट जॉब होती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, इसकी जो सैलरी आपको प्रति महीने 2,08,700 तक आपको यहां पे देखने को मिलेंगे कुछ पोस्ट में। बाकी बात करें तो सारे पोस्ट में इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेंगी। जो हाईएस्ट पोस्ट है उसमें आपको यहां पे इतनी सैलरी आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों की बात करें तो इसमें सारी की सारी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट कहूंगा, क्योंकि बात करें तो इसमें जितनी भी पोस्ट है वो सारी के सारी नॉन टीचिंग होने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो जिन्होंने केवल 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन या फिर जो भी अन्य डिग्री धारक है उनके लिए भी इस कॉलेज में आपको भर्ती निकल करके आ चुकी है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इसके लिए योग्य है तो आपको इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर मानता हूं कि यह वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बात करें तो इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या योग्यता इसमें होने वाली है और इसकी चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उम्र की सीमा कहां तक रखा गया है। साथ ही में ये भी बताऊंगा कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या इसमें किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो लंबी होगी तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें तो यह जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा निकाला गया यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1 आपको NT 2026 आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रखी गई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे नंबर 1 पोस्ट की बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल के ऊपर में आपको यह पोस्ट देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में विद 55% मार्क के साथ में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एटलीस्ट यहाँ पे 10 ईयर का आपके पास यहाँ पे रेगुलर सर्विस के रूप में, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है उसके पे लेवल 7 विद एटलीस्ट यहाँ पे आपके पास 5 ईयर का जो है रेगुलर सर्विस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके ऊपर में अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स नंबर 2 वैकेंसी की, तो दूसरा वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है और जिसमें आपको सिविल पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसके लिए भी अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से एटलीस्ट 55% मार्क के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है लाइब्रेरी साइंस के रूप में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस के रूप में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 55% मार्क के साथ में आपने पास आउट किया होना चाहिए। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने क्वालिफाई किया है नेट जैसे क्वालिफाई किया है जैसे यूजीसी वगैरह के द्वारा होता है, या फिर अगर स्लेट या सीट भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो इस पोस्ट में आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर चौथे नंबर वैकेंसी की बात करें तो चौथे जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जिसके लिए अगर बात करें तो अगर आपने केवल मास्टर डिग्री किया है विद 55% मार्क के साथ में किसी भी इक्विवेलेंट जो ग्रेड होता है तो उसके साथ में अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलता है उसमें जो भी है रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग और इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, बात करें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, तो इस पोस्ट के लिए आपको अगर आपने मास्टर डिग्री किया है विद 55% मार्क के साथ में, और साथ ही में बात करें तो अगर आपने जैसे कि जर्नलिस्ट वगैरह होता है, जर्नलिज्म होता है और कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन वगैरह में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एटलीस्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन या फिर कोई भी डिपार्टमेंट या सेंटर वगैरह में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी जैसे कि एजुकेशनल पर्पस के साथ में या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ में आपने कुछ एस्टेब्लिश किया है, जैसे कि इंग्लिश रीजनल है, न्यूज़पेपर वगैरह में है और ABC नेशनल न्यूज एजेंसी वगैरह में है या फिर रेडियो या टेलीविजन पे, तो भी आप इसका यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है एक्सीलेंट माना जाएगा और स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें आपके पास होनी चाहिए।
डिस्क्राइबर में बताया गया है दोस्तों कि गुड वर्किंग जो आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी आपके पास यहाँ पे नॉलेज वगैरह आपके पास होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो रिसर्च ऑफिसर के लिए भी अगर आपने मास्टर डिग्री किया है एटलीस्ट 55% मार्क के साथ में तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में जो भी रिलेवेंट फील्ड है जैसे कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बताया गया है, तो अगर आपने एमए किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ में स्पेशलाइजेशन है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, तो सभी को यहाँ पे जानना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें खुद से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो डायरेक्टली आप जाकर के JNU के ऑफिशियल साइट पे भी जाकर के आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं एक बार आपको पोस्ट बता देता हूँ, और इसका जो भी एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन वगैरह आप खुद से जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे आपको दे दूंगा, जिसका जो लिंक है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पोस्ट की बात करें तो किस पोस्ट में आपको कितनी वैकेंसी वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, जिसमें अगर बात करें तो एक वैकेंसी इसके लिए है। इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके लिए पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। सिस्टम एनालिसिस्ट की पोस्ट है। क्यूरेटर की पोस्ट होने वाली है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी की भी आपको पोस्ट देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट की है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, और इसके लिए आपको एक वैकेंसी है, और इसके लिए आपको 40 साल तक का मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे दिया जाता है। फिर असिस्टेंट अचिव्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। फिर सेमी जो प्रोफेशनल असिस्टेंट होता है उनके ऊपर भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जो कि गेस्ट हाउस के ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर बात करें तो स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर असिस्टेंट की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट होने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन की भी आपको यहाँ पे पोस्ट वगैरह देखने को मिलती है। बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम नहीं कहूँगा, फिर भी ठीक ठाक ही है वैकेंसी। और साथ ही में बात करें तो यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की पोस्ट में आपको वायरमैन की पोस्ट देखने को मिलेगी, 8 है। वायरमैन टेलीफोन के लिए 2 वैकेंसी है। कारपेंटर की पोस्ट है। मैसून की पोस्ट है। प्लम्बर की पोस्ट है। पंप ऑपरेटर की पोस्ट है। मीटर रीडर की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। फिर लिफ्ट ऑपरेटर की भी पोस्ट है, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाला गया है। और कुक की बात करें तो कुक की है, और MTS पोस्ट के लिए है, तो MTS और मेस हेल्पर की भी आपको पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, और एनिमल अटेंडेंट की, गार्ड्समैन की, और एंटी मलेरिया जो वर्कर है उन सभी की आपको पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 267 निकाला गया है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह आपको कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसका अगर बात करें फ्रेंड्स इसका किस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो उसमें के ऊपर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो इसमें जो आपको पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो पेपर 1 होगा, जो कि MCQ टाइप में आपको क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको एग्जामिनेशन एक ही तरीके से लिए जाएंगे, जिसमें आपको नंबर 1 की अगर देखें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में रीजनिंग एबिलिटी की क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन इसके रहेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी की क्वेश्चन 35 रहने वाली है, और टेस्ट जो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी पेपर होगा उसके लिए आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर जो अवेयरनेस है उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 रहने वाली है। और इसके लिए अगर बात करें तो टोटली आपको यहाँ पे 300 मार्क्स का यह आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन आपको होगी, जो कि पेपर 1 होगी। जैसे आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, और सिलेबस का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, तो आप इसका चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। फिर रीजनिंग एबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटी की पोस्ट नहीं बल्कि सिलेबस है, और इंग्लिश हिंदी का भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से होगी। और जो यहाँ पे MCQ जैसे कि बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से एग्जामिनेशन होगी, तो पेपर 2 जो है आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जैसे आप क्वालिफाई एग्जाम करते हैं तो यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा, जो कि स्किल टेस्ट सभी के लिए नहीं है, केवल प्राइवेट जो सेक्रेटरी है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए रहेगा, स्टेनोग्राफर के लिए, और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट ये सब के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ ही में बात करें जो टाइपिंग जो आपकी है 30 वर्क पावर मिनट के हिसाब से आपको हिंदी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सारी की सारी अगर बात करें तो 100 मार्क्स आपको जो यहाँ पे है ऑल पोस्ट के लिए ग्रुप A के लिए जो यहाँ पे पर्सनैलिटी या फिर इंटरव्यू आप बोल सकते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको
यहाँ पे इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें तो आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जब आप गूगल पे जाइएगा और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU रिक्रूटमेंट लिखिएगा। JNU रिक्रूटमेंट मैं आपको एक बार सर्च करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिंपली आपको JNU यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग लिखिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको सिंपली आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये साइट ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो इस वाले 3 डॉट का यहाँ पे एक आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस आइकन पे जब आप जाएंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें आपको जब नीचे में आपको स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे टीचिंग जो भी पोस्ट आएंगे वो यहाँ पे निकलती है और नॉन टीचिंग वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना पे आपको जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके ऊपर में है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल जो साइट ऑफिशियल जो यहाँ पे जो PDF है इसका वो निकल करके आ जाएगा। जब यहाँ पे जब आप बैक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उसी जगह पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ में इसमें वहीं से आप यहाँ पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें।